सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम संस्कृत व्याकरण में सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं संस्कृत विषय में सर्वनाम। सर्वनाम अर्थात सबका नाम, जो सभी के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होता है, यूज किया जाता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संस्कृत के प्रमुख सर्वनाम हैं स, सा, वह, तत्, वह, इदम, यह, किम, क्या, कौन, यत्, जो, अस्मद्, मैं और युष्मद्, तू या तुम। पुरुषवाचक सर्वनाम में बातचीत का संबंध तीन व्यक्तियों से होता है। एक होता है वक्ता, जो बात कहने वाला होता है, और दूसरा होता है श्रोता, जो बात सुनने वाला होता है। कोई अन्य तीसरा होता है जो वक्ता और श्रोता जब किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हो। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। पहला होता है प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष थर्ड पर्सन, जो व्यक्ति हमारे सामने नहीं है, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसका नाम नहीं लेते, वह, वे दोनों, वे सब के माध्यम से हम चर्चा कर रहे होते हैं। तो थर्ड पर्सन वक्ता द्वारा किसी अन्य संज्ञा के लिए प्रयुक्त सर्वनाम प्रथम पुरुष कहलाता है। जैसे स, वह, तऊ, वे दोनों, ते, वे सब। और हिंदी में इसे अन्य पुरुष भी कहते हैं। प्रथम पुरुष अर्थात थर्ड पर्सन, जब वक्ता बोलने वाला किसी अन्य संज्ञा के लिए, वह, वे दोनों, वे सब के लिए चर्चा करता है तो वह प्रथम पुरुष कहलाता है। और इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुष भी कहते हैं। दूसरा है सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष होता है सेकंड पर्सन, हमारे सामने जो सुनने वाला है, सामने बैठा हुआ व्यक्ति सुनने वाला, उसके लिए प्रयुक्त होता है। श्रोता अर्थात बात सुनने वाले के लिए प्रयुक्त सर्वनाम मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे तुम, त्वम, तुम दोनों, युवाम, तुम सब, यूयम। और तीसरा होता है उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। उत्तम होता है श्रेष्ठ, स्वयं के लिए, खुद के लिए प्रयुक्त होता है। वक्ता अर्थात बात कहने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं के लिए अहम, हम दोनों के लिए आवाम और हम सब के लिए वयम। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हैं। प्रथम पुरुष, जिसको अन्य पुरुष भी कहते हैं। वक्ता अपने से दूर बैठे किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा करता है, वह, वे दोनों, वे सब, तो अन्य पुरुष कहलाता है। और दूसरा हमने पढ़ा मध्यम पुरुष, जिसे सेकंड पर्सन भी कहते हैं, जो हमारे सामने उपस्थित रहता है और जो हमारी बात जो सुनता है उसके लिए प्रयुक्त होता है। जैसे तुम, तुम दोनों, तुम सब। और फर्स्ट पर्सन होता है उत्तम पुरुष, यानी खुद, स्वयं। जब वक्ता अर्थात बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे अहम, आवाम, वयम। ये ध्यान रखना है कि संज्ञा शब्दों की भांति सर्वनाम शब्दों में भी तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग,
तथा 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है। अब हम इसकी तालिका देख लेते हैं। सर्वनाम में 3 पुरुष हमने पढ़े अभी, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष क्लास 6 में हमने चैप्टर 1, 2 और 3 पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग का था। उसमें हमने पढ़ा था कि स वह पुल्लिंग, सा वह स्त्रीलिंग और तत् वह नपुंसकलिंग। द्विवचन में तौ वे दोनों पुल्लिंग, ते वे दोनों स्त्रीलिंग और ते वे दोनों नपुंसकलिंग। ते वे सब के लिए पुल्लिंग, ता वे सब के लिए स्त्रीलिंग और तानी वे सब के लिए नपुंसकलिंग में यूज होता है। अब कौन है पुल्लिंग में कै, वह कौन, कौ वे दोनों कौन और के वे सब कौन। स्त्रीलिंग में वह कौन के लिए का, वे दोनों कौन के लिए के और वे सब कौन के लिए का प्रयोग करेंगे। नपुंसकलिंग में वह क्या, किम, वे दोनों क्या, के और वे सब क्या के लिए कानी शब्द का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही है, यह है, ये दोनों, ये सब पुल्लिंग में तो ऐसा है, एतौ एते पुल्लिंग में यूज करेंगे। और स्त्रीलिंग में यह, ये दोनों, ये सब है तो ऐसा, एते, एता का प्रयोग करेंगे। और नपुंसकलिंग में यह है तो एतत्, ये दोनों है तो एते, ये सब है तो एतानी का प्रयोग करेंगे। जो शब्द का प्रयोग वह है, जो, वे दोनों, जो, वे सब, जो व्यक्ति है उसके लिए पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे तो य, यऊ, ये। और वे वह जो स्त्रीलिंग में है, वे दोनों जो, वे सब जो जिसके लिए यूज करते हैं तो या, ये, या का प्रयोग करेंगे। और नपुंसकलिंग में जो वर्ड है वह वे दोनों, वे सब के लिए तो यत, ये, यानी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है यह के लिए, पुल्लिंग में यह, ये दोनों, ये सब के लिए अयम, इमऊ, इमे का प्रयोग करते हैं। और स्त्रीलिंग में यह, ये दोनों, ये सब के लिए इयम, इमे, इमा का प्रयोग करते हैं। और नपुंसकलिंग में यह, ये दोनों, ये सब के लिए इदम, इमे, इमानी का प्रयोग करते हैं। तो प्रथम पुरुष हमने पढ़ा, जिसको अन्य पुरुष भी कहते हैं। वक्ता किसी अन्य संज्ञा शब्द के बारे में चर्चा करता है, जैसे वह, वे दोनों, वे सब, तो वह क्या कहलाता है, प्रथम पुरुष कहलाता है। इसमें पुल्लिंग में वह के लिए, वे दोनों के लिए, वे सब के लिए स, तौ, ते। और स्त्रीलिंग में वह, वे दोनों, वे सब के लिए सा, ते, ता। और नपुंसकलिंग में वह, वे दोनों, वे सब के लिए तत्, ते, तानी का प्रयोग होता है। ऐसे ही किम शब्द है, क्या के लिए पुल्लिंग में कै, कौ, के। और क्या के लिए स्त्रीलिंग में का, के, का। और क्या के लिए नपुंसकलिंग में किम, के, कानी का प्रयोग होता है। ऐसे ही यह वर्ड पुल्लिंग में यह, ये दोनों, ये सब के लिए ऐसा है, एतौ, एते का प्रयोग होता है। और यह, ये दोनों, ये सब स्त्रीलिंग के लिए ऐसा, एते, एता का प्रयोग होता है। और यह, ये दोनों, ये सब के लिए नपुंसकलिंग में एतत्, एते, एतानी का प्रयोग होता है। जो वर्ड है पुल्लिंग में य, यऊ, ये और स्त्रीलिंग में या, ये, या, नपुंसकलिंग में यत, ये, यानी का प्रयोग होता है। यह, ये दोनों, ये सब के लिए एक अन्य शब्द भी संस्कृत में प्रयुक्त होता है पुल्लिंग में अयम, इमऊ, इमे। स्त्रीलिंग में इयम, इमे, इमा। और नपुंसकलिंग में यह, ये दोनों, ये सब के लिए इदम, इमे, इमानी। ये हमारा हुआ प्रथम पुरुष। अब देखते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है। एक वचन के लिए तुम के लिए त्वम, द्विवचन में तुम दोनों के लिए युवाम, और बहुवचन में तुम सब के लिए यूयम का प्रयोग होता है। त्वम,
तुम एक वचन, युवाम तुम दोनों द्विवचन और यूयम तुम सब बहुवचन। मध्यम पुरुष जो हमारे सामने बैठा हुआ हमारी बात सुन रहा है, श्रोता बन के, जैसे तुम दोनों, तुम सब, मध्यम पुरुष कहलाता है। उत्तम होता है श्रेष्ठ, अर्थात खुद वक्ता अपने लिए जिस शब्द का प्रयोग करता है वह होता है उत्तम। जैसे मैं है अहम, हम दोनों आवाम और हम सब वयम। एक वचन में मैं के लिए अहम शब्द का प्रयोग और हम दोनों के लिए द्विवचन में हम दोनों और हम सब के लिए बहुवचन में वयम शब्द का प्रयोग होता है। ये था हमारा आज का संस्कृत व्याकरण का टॉपिक सर्वनाम। आशा है कि आपको सर्वनाम समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी सर्वनाम से संबंधित किसी प्रकार का कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए संस्कृत स्टडी।